हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश यूपी की कुछ 4-5 न्यूज विशेष खबरें बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसमें क्या 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 चीज पे जैसे कि यूपी में चुनावी तैयारी, एसआईआर वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है। उत्तर प्रदेश में व्यापार सुगमता में बड़ा सुधार और डिजिटल रिफॉर्म हुआ है। यूपी में औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाली 34 प्लस नई नीतियां लागू की है। ये न्यूज होने वाली है। इसको क्या है क्या नहीं, मैं आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा विशेष चैनल अभय जवाला लाइव। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास से जुड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है और राज्य सरकार ने व्यापार सुगमता, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए कई नई नीतियां लागू की है। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, आगामी विधानसभा चुनाव वो की तैयारियों में जुट गया है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची, वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सभी नए और पुराने मतदाताओं को अपने विवरण की पुष्टि करने की सलाह दी गई है। ठीक है, इस तरह से ऐसा यहाँ हो रहा है। ठीक है, राज्य सरकार ने व्यापार सुगमता, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के लिए कई डिजिटल रिफॉर्म्स को लागू किया है। इन सुधारों का उद्देश्य छोटे बड़े उद्योगों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना, अनुमतियां ऑनलाइन उपलब्ध कराना और निवेशकों के लिए समय की बचत तो सुनिश्चित करना है। ठीक है। ठीक है, यूपी सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए 34 से अधिक नई नीतियां लागू की है। इनमें प्रमुख है स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट औद्योगिक जोन विकसित किए जा रहे हैं, जहां निवेशकों को सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। डिजिटल लाइसेंसिंग क्या है, मैं उद्योग के लिए लाइसेंसिंग और परमिट प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। स्टार्टअप को प्रोत्साहन क्या है, युवा उद्यमियों के लिए विशेष वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। रोजगार पैकेज है, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन योजनाएं शुरू की गई है, जिसमें कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। ठीक है, चुनावी तैयारी और वोटर लिस्ट अपडेट के चुनाव आयोग ने सभी जिलों में मतदाता सूची की समीक्षा शुरू कर दी है। मतदाता अपने नाम, पते और उम्र की पुष्टि कर सकते हैं। नई प्रविष्टियों और डुप्लीकेट हटाने के लिए की प्रक्रिया चल रही है। सरकार और चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि हर पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रिपोर्ट क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ आज की। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्तर प्रदेश का उद्देश्य केवल चुनावी तैयारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा राज्य निवेशकों के लिए आकर्षक बने और युवा रोजगार के अवसर पाए। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं। सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए विशेष कर छूट, जमीन उपलब्धता और अवसंरचना में सुधार जैसी सुविधाएं प्रदान की है। डिजिटल रिफॉर्म का असर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल रिफॉर्म्स ने व्यापार प्रक्रिया को पारदर्शिता और तेज बनाया है। अब उद्योगपतियों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है। और उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी के साथ विकास की गति भी बढ़ रही है। निवेश, रोजगार और व्यापार सुगमता पर ध्यान केंद्रित कर सरकार ने राज्य की तस्वीरें बदलने की दिशा में कदम उठाए हैं। यह सिर्फ, और मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से बता देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं। राज्य में चुनाव आयोग और सरकार दोनों ने मतदाता सूची, वोटर लिस्ट के अपडेट और डिजिटल सुधार पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने निवेश, रोजगार सृजन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 34 प्लस नई नीतियां लागू की है, जिसमें चुनावी तैयारी और वोटर सूची अपडेट किया है। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चुनावों की तैयारी ने एक नई गति पकड़ ली है। राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूची
को अद्यतन करने की प्रक्रिया तेज कर दी। इसके तहत नए मतदाताओं का पंजीकरण 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने का काम चल रहा है। पुराने मतदाताओं की पुष्टि पहले से पंजीकृत मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने नाम, जमीन जन्म तिथि और पते की पुष्टि करें। डुप्लीकेट और त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां हटाना, सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी या दोहराव को दूर किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाता सूची की जांच की और अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके तहत नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपने विवरण की पुष्टि कर सकते हैं। यह प्रक्रिया चुनाव की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर पात्र नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। इस बार सभी डिजिटल माध्यम को जरिए जरिए सूची अपडेट कर सकते हैं। व्यापार सुगमता और डिजिटल रिफॉर्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापार सुगमता, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के लिए कई डिजिटल रिफॉर्म लागू किए हैं। इनका उद्देश्य निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है। मुख्य सुधार में शामिल है, क्या क्या है मुख्य सुधार में शामिल, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे ऑनलाइन लाइसेंसिंग और परमिट क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अब उद्योग और व्यापार से जुड़े लाइसेंस पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है, जिससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर समाप्त गए हैं। डिजिटल रजिस्ट्रेशन की अनुमति क्या है? उद्योगपतियों की भूमि, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए डिजिटल आवेदन प्रणाली प्रदान की गई है। इससे प्रक्रिया में समय और लागत दोनों की बचत होती है। ई गवर्नेंस और पारदर्शिता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। सभी अनुमतियां और सरकारी आदेश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। निवेशकों को तुरंत फीडबैक मिलता है और भ्रष्टाचार के मौके कम हो गए हैं। ठीक है। स्टार्टअप प्रोत्साहन क्या है? युवा उद्यमियों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंडिंग और प्रशिक्षण योजनाएं लागू की गई है। राज्य के विभिन्न शहरों में स्टार्टअप हब स्थापित किए गए हैं, जहां तकनीकी और वित्तीय सहयोग उपलब्ध है। इन सुधारों से उत्तर प्रदेश ने न केवल निवेश आकर्षित किए, बल्कि व्यापार उद्योग के लिए एक भरोसेमंद माहौल भी तैयार किया। औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन किया है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के लिए 34 प्लस नीतियां लागू की है। इनमें कौन कौन सी 34 प्लस नीतियां क्या है? स्मार्ट औद्योगिक जोन क्या है? राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। ये क्षेत्र निवेशकों को आधुनिक सुविधा, सुगम परिवहन और बुनियादी अवसंरचना प्रदान करते हैं। दूसरा, रोजगार पैकेज और कौशल विकास। स्थानीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इन योजनाओं में आईटी, विनिर्माण, कृषि और सेवा क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल है। एमएसएमई प्रोत्साहन क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष ऋण और टैक्स छूट। स्थानीय उद्योगों को तकनीकी और विपणन सहयोग उपलब्ध कराना। विदेशी निवेश आकर्षण किया। राज्य सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए विशेष निवेश पैकेज तैयार किए हैं। भूमि उपलब्धता कर में रियायत और अवसंरचना सुविधा जैसी योजनाएं शामिल हैं। स्थानीय रोजगार सुनिश्चित करना। उद्योग स्थापित होने पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही रोजगार में महिला सशक्तिकरण को भी ध्यान में रखा गया है। तो क्षेत्रवार विशेष क्षेत्रवार निवेश और विकास क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा और विविध राज्य है। राज्य सरकार ने निवेश और विकास के दृष्टिकोण से इसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक जोन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और आधारित उद्योग और विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन, और मध्य उत्तर प्रदेश में आईटी और स्टार्टअप हब, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग और निर्माण क्षेत्र, लॉजिस्टिक और परिवहन नेटवर्क में सुधार। उत्तरांचल और पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटन और हरित उद्योगों का विकास, जैविक कृषि और स्थानीय उत्पादन का विपणन। और क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल रिफॉर्म और नागरिक लाभ क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में डिजिटल रिफॉर्म को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन सुधारों का उद्देश्य केवल निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए सुधार प्रदान करना नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ई गवर्नेंस पोर्टल क्या है? राज्य सरकार ने एक समग्र ई गवर्नेंस पोर्टल शुरू किया है। नागरिक यहाँ से अपने सरकारी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और पंजीकरण प्रक्रियाओं को ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। इससे सरकारी कार्यालयों में लंबी कतारों और समय की बर्बादी को कम किया गया है। ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। नागरिक अब अपने किसी भी प्रशासनिक शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं कि शिकायत की प्रगति को वास्तविक समय में ट्रैक किया जा सकता है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। स्मार्ट शहर और डिजिटल शहर परियोजनाएं हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गोरखपुर जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लागू किए गए हैं। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट लाइटिंग जैसी सुविधाएं नागरिक जीवन को आसान बना रही है। ठीक है। और नागरिक लाभ क्या है? आर्थिक लेन-देन में सुविधा, डिजिटल रिफॉर्म से नागरिक अब सरकारी निशुल्क कर, लाइसेंस और बिल का भुगतान आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। समय और लागत की बचत क्या है? किसी भी सरकारी प्रक्रिया के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं रहती। पारदर्शिता की और जवाबदेही, डिजिटल रिकॉर्डिंग के कारण सरकारी कार्यों में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो गई है। स्टार्टअप और युवा उद्यमिता क्या है, मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू की हैं। इन पहल का उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्य पहले क्या है, मैं आपको मुख्य चीजें क्या क्या की गई है मैं आपको ये बता देता हूँ। स्टार्टअप हब और इक्यूबेशन सेंटर क्या है? लखनऊ, नोएडा, आगरा और वाराणसी में स्टार्टअप हब स्थापित किए गए हैं। एक नए यहाँ नए उद्यमियों को कार्यालय, तकनीकी सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध है। वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी, स्टार्टअप को प्रारंभिक पूंजी के लिए विशेष ऋण और सब्सिडी दी जाती है। महिला उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया है। तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण, युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और नवाचार कौशल शामिल है। इसके माध्यम से स्टार्टअप अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ा सकते हैं। नौकरी सृजन और रोजगार अवसर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टअप न केवल युवा और उद्यमियों को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करते हैं। रोजगार में युवा रोजगार मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाती है। निवेशक और विशेषज्ञ दृष्टिकोण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में लागू की गई नई नीतियों और डिजिटल सुधार ने न केवल स्थानीय उद्यमियों के लिए बल्कि विदेशी और राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भी आकर्षक है। निवेशकों की राय क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। निवेशकों का मानना है कि डिजिटल रिफॉर्म और ई गवर्नेंस से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। स्मार्ट औद्योगिक जोन और बुनियादी अवसंरचना निवेशकों को आकर्षित कर रही है और रोजगार सृजन और कौशल विकास नीतियां भी दीर्घकालिक निवेश के लिए भरोसेमंद वातावरण प्रदान करती है। विश्लेषकों विशेषज्ञों का विश्लेषण किया और अर्थशास्त्री और उद्योग विशेषज्ञ बताते हैं कि यूपी में औद्योगिक विकास और डिजिटल रिफॉर्म ने राज्य की विकास दर और निवेश आकर्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप हब राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेंगे। चुनावी प्रक्रिया और मतदाता जागरूकता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। र- राज्य में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और अपारदर्शी बनाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। मतदाता जागरूकता, डिजिटल और मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोग अपने नाम, जन्मतिथि और पते की पुष्टि ऑनलाइन कर सकते हैं। ये मतदाता कार्ड क्या है? ऑनलाइन अपडेट, डिजिटल मतदाता कार्ड में कार्ड से चुनाव प्रक्रिया आसान हो गई है। मतदाता सूची में त्रुटियों और
त्रुटियों को ऑनलाइन सुधारने की सुविधा उपलब्ध है। चुनाव आयोग की पारदर्शिता, आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम और वीवीपैट प्रणाली का उपयोग सुनिश्चित किया है। सभी मतदाता अपने मत का सही और पारदर्शी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, इसमें ये पश्चिमी चंपारण है, ये मुजफ्फरपुर है, ये समस्तीपुर है, ये भागलपुर है, ये गया जी है। ठीक है। और भविष्य की दिशा और निष्कर्ष क्या है इस न्यूज़ का? उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल चुनावी तैयारी नहीं करना नहीं है, बल्कि राज्य का दीर्घकालीन विकास और निवेश आकर्षण सुनिश्चित करना भी है। औद्योगिक विकास, स्मार्ट औद्योगिक जोन, निवेश प्रोत्साहन और स्टार्टअप हब राज्य को निवेश के लिए आकर्षक बना रहे हैं। रोजगार सृजन क्या है? कौशल प्रशिक्षण और स्टार्टअप से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। डिजिटल रिफॉर्म क्या है? पारदर्शिता, गति और नागरिक लाभ में वृद्धि। चुनाव और लोकतंत्र, मतदाता सूची अपडेट और जागरूकता अभियान से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत हो रही है। उत्तर प्रदेश की यह रणनीति यह दिखाती है कि राजनीतिक विकास और नागरिक लाभ को संतुलित किया जा सकता है। आने वाले वर्षों में राज्य निवेश, रोजगार और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बहुत मेहनत लगती है भाई इस न्यूज़ को बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। टाटा बाय बाय। तो टाटा बाय 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 बाय।